हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का है एडाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे रोज़ाना मैं वीडियो अपलोड करता हूं जो आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छे ज़रूरत है। आपके कोर्स पूरी कंप्लीट नॉलेज के साथ कंप्लीट होगी और साथ ही साथ आपको कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पहला हम लोग का टॉपिक होगा, इसको समझने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन को कैसे कैसे प्रीफर किया जा सकता है, कैसे कैसे प्लांट किस स्थिति में क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर करता है, यानी सेम स्पीसीज़ को हो पर डिफरेंट प्लांट्स को प्रीफर करता है। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में सेल्फ पॉलिनेशन के बेसिस पर एडप्टेशन बताया था, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होते हैं वो भी बताया था। तो दो प्लांट्स होंगे, एक प्लांट्स की उसकी फूल से निकले हुए जितने भी स्टेमन हो, कार्पेल्स के जो पार्ट्स हों, स्टेमन हो चाहे वो फीमेल्स पार्ट्स हों, वो उसी लीव्स के दोनों बाइसेक्सुअली प्लांट्स को एक को मेल या तो दूसरे को फीमेल को प्रीफर नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि दूसरा प्लांट्स की कोई एंथर या तो दूसरे प्लांट्स के स्टिग्मा पार्ट पार्टिसिपेट करें। तो किस किस स्थिति में इस चीज़ को कर सकता है, आइए जानते हैं। पहली स्थिति कि वो प्लांट यूनिसेक्सुअलिटी हो, यानी डिक्लाइन हो। ये डिक्लाइन का मतलब हुआ ये, या तो वो प्लांट पिस्टिलेटेड हो या तो स्टेमिनेट हो। इसका मतलब कि कोई प्लांट्स है जिसके पास या तो फीमेल पार्ट हो या तो कोई मेल पार्ट हो, या तो फीमेल या तो मेल, कोई दोनों में से कोई एक ही हो। स्टेमिनेटेड यानी मेल, आप इसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, और पिस्टिलेटेड मतलब फीमेल यानी ऐसे। अगर दोनों में से कोई हुआ तो जाहिर सी बात है उसे बाहर से कोई चाहिए, दूसरा प्लांट चाहिए, तो वो क्या करेगा, क्रॉस पोलिनेशन को प्रेफर करेगा। अच्छा, उसमें एक एग्जांपल क्या ले सकते हैं, सिंपल कैस्टर ले सकते हैं, मलबरी ले सकते हैं और पपाया प्लांट। आपको मोनली ये चीज़ें प्लांट्स आपको देखने में कम मिलेगी, पर एग्जांपल के लिए आप याद कर लीजिए, लेकिन पपाया प्लांट आपको कॉमनली मिल जाएगी। यानी पपाया यानी पपीता का पौधा, जो उनके अलग अलग पौधे, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। चलिए आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट में डाइकोगेमी। अच्छा, डाइकोगेमी क्या है, एक टर्म्स डिफिनेशन जानते हैं। मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज दैट एट डिफरेंट टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मेल पार्ट है कोई फीमेल पार्ट है। मैं अगर कह दूं यहाँ पर स्टेमन ये वाला है, स्टेमन वाला हिस्सा है, और ये है हम लोग का फीमेल वाला पार्ट, हम लोग का पिस्टिलेट पार्ट है, ये है। तो कभी ये मैच्योर कर रहा है तो ये नहीं कर रहा है, कभी ये मैच्योर कर रहा है तो ये नहीं कर रहा है, यानी मैच्योरेशन। तो इसमें कि मैच्योरेशन की जो प्रोसेस है वो आइदर मेल हो या तो फीमेल हो, कोई दोनों में से एक हो। इसके लिए दो अलग अलग नाम दिए गए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही नीट हुआ, एम्स हुए या आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन हुए, उसमें ये दोनों टर्म्स बहुत ही पूछ जाते हैं। जिसमें से पहला होता है प्रोटेंडरस और ये प्रोटोगाइनस। आप इसे प्रोटेंडरी भी कह सकते हैं, ऐसे प्रोटोगाइनी भी कह सकते हैं। दोनों मैं लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, प्रोटेंडरी और इसे प्रोटोगाइनी, ठीक है, गाइनी, ठीक है। अब प्रोटेंडरी भी कह सकते हैं इसे, अब प्रोटोगाइनी भी कह सकते हैं, या तो प्रोटेंडरस या तो प्रोटोगाइनस। जैसे कि टर्म्स, अगर मेल पहले मैच्योर हो गया तो उसे हम प्रोटेंडरस कहेंगे, अगर फीमेल मैच्योर हो जाएगा पहले हो जाएगी तो उसे हम प्रोटोगाइनस कहेंगे, ठीक है। इसमें लिखा भी हुआ है मेल मैच्योर फर्स्ट है, इसमें फीमेल मैच्योर फर्स्ट। आइए जानते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स। अगर फीमेल मैच्योर होगी पहले तो उसकी कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मिराबिलिस जल्पा, रेनानुकुलस और कैस्टर एप्पल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब देखते हैं पॉइंट्स, किस तरीके से अब क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर कर सकता है। तो हम लोग का जो है वो है हम लोग का हेट्रोस्टाइल। हेट्रोस्टाइल का मतलब क्या हुआ, तो हेट्रोस्टाइल्स में दो पॉइंट्स रखे गए हैं, एक होता है प्राइमोस और एक होता है ऑक्सैलिस। प्राइमोस जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं और ऑक्सैलिस होते हैं जो 3 टाइप्स के होते हैं। ये क्या है आप इसको समझिए। फ्लावर्स में मेल पार्ट यानी स्टेमेन
और फीमेल पार्ट यानी पिस्टलेट। ये कैसे अरेंजमेंट के बेसिस पर दो तरीके के बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं। जैसे कि मैं पहला इसमें का दो तरीके बता देता हूँ। ये फ्लावर है, एज यूजुअली मैंने बना दिया ये, ठीक है, ये फ्लावर्स है। इसमें जो फीमेल और मेल की अरेंजमेंट है, ये ओवरी मैंने बना दिया, ये स्टाइल बना दिया और ये स्टिग्मा बना दिया, ठीक है। और इसके पास से जो निकले होंगे वो क्या होंगे, मेल पार्ट यानी स्टेमन वाला पार्ट, और इतना बना दिया इसे, और इसे ऐसे बना दिया, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो मेल वाले जो पार्ट हैं यानी स्टेमेट यानी एंथर जो है वो स्टिग्मा से नीचे है, यानी फीमेल पार्ट से छोटे हैं दोनों, तो वो कहलाएंगे पिन टाइप्स कहलाएंगे, ठीक है। और जो थ्रम होंगे, इसका मतलब ये थ्रम में जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसे हो जाएगा, देखिए, इसमें ये फीमेल पार्ट हो गया, ये ओवरी स्टाइल स्टिग्मा के साथ, और ये मेल पार्ट हो गए। आपको दिख रहा है, ये थ्रम हो जाएगा। इसका मतलब कि ये मेल पार्ट इसमें बड़ा हो गया और फीमेल पार्ट छोटी हो गई, और इसमें बड़ी हो गई फीमेल पार्ट, और मेल पार्ट क्या हो गया, छोटा हो गया। ये रहा हम लोग का थ्रम और पिन टाइप। अब इसमें लिखा है पिन फ्लावर्स, थ्रम्स फ्लावर और नॉर्मल। इसमें ऑक्जेलिस में तीनों तरीके के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने बता दिया पिन और थ्रम, आप समझ गए होंगे। बस नॉर्मल को देखना है, तो मैं एक छोटा सा फिगर बना देता हूं। ये ओवरी है स्टाइल के साथ, ये स्टिग्मा, और ये मेल पार्ट एंथर। आपको दिख रहा है कि ये मेल फीमेल दोनों ही क्या है, नॉर्मल कंडीशन में है। तीनों की जो हाइट है वो दोनों क्या है, तीनों क्या है, वो एकदम सेम है, तो इसे हम नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि हेटेरो स्टाइल्स में 3 तरीके से प्राइमोस और ऑक्जेलिस में बांटा गया है, और 2 टाइप से इसमें होते हैं और 3 टाइप से इसमें होते हैं। अच्छा, अब जानते हैं हम लोग प्रीपोटेंसी यानी चौथा पॉइंट। प्रीपोटेंसी क्या है, आइए समझते हैं। प्रीपोटेंसी में एग्जाम्पल पीच और एप्पल हुआ, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ और फिगर के साथ भी। ये हम लोग की ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा वाला सरफेस है, मैं लिख देता हूँ स्टिग्मा वाला सरफेस, और इस पर पोलन ग्रेन आया। क्या आया, अब मैं बता दूं, ये अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ तो इसमें होगा कि मेल होंगे और फीमेल दोनों होंगे। तो ज़्यादा कंडीशन होती है कि जो बाइसेक्सुअल में उसी के फ्लावर के स्टेमन वाले से एंथर से पोलन ग्रेन आकर गिर गया, ठीक है। यहाँ पर पोलन ग्रेन ये इसका है, ये इसका खुद का है, और ये बाहर से आया है। क्या है, बाहर से एक आया है, बाहर से, ठीक है। ये अदर है, ठीक है। प्रीपोटेंसी कंडीशन में होता यूँ है कि कोई बाहर से जो पोलन ग्रेन आता है उसको प्रीफर करता है, यानी वो चाहता है कि बाहर से जो पोलन ग्रेन आए वही फर्टिलाइजेशन करे, जो सेल्फ है वो फर्टिलाइजेशन ना करे। बाय द वे कंडीशन अगर ऐसी हो गई कि ये अदर जो बाहर से आया है वो अगर फेल हो जाए, अगर वो फर्टिलाइजेशन करने में अगर सक्सेस ना हो, तब ये कंडीशन लागू होती है कि वो अपना खुद का पोलन ग्रेन को लेकर फर्टिलाइजेशन करे। अगर ऐसे कंडीशन अगर हो जाती है फर्टिलाइजेशन, तो इसको क्या करेगा, नहीं लेगा, वो हमेशा प्रीफर किसको करेगा, अदर को करेगा। तो आपको समझ गया हो कि प्रीपोटेंसी क्या करता है, बाहरी दूसरों को प्रीफर करता है, खुद को प्रीफर नहीं करता है। आइए समझते हैं 5वां जो पॉइंट है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि अपने चीज़ों को नहीं करना। इसका मतलब ये जो था ये पूरे कंडीशंस में मेल को लेगा ही नहीं। इसका मतलब मैं यहाँ पर फिगर के साथ बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये फिगर मैंने बना दिया फ्लावर्स का एज यूजुअली, और इसमें मैंने मेल फीमेल दोनों पार्ट बना देता हूँ। ये ओवरी के साथ ये स्टाइल हुआ से स्टिग्मा के साथ, और ये फीमेल के साथ ये मेल पार्ट है, ये मेल पार्ट हुआ। अब मेल पार्ट में क्या हुआ, इसमें एक काम करेगा एक नहीं काम करेगा। इसका मतलब ये कि अगर ये स्टिग्मा है तो ये क्या करेगा, फीमेल पार्ट इसमें काम कर रहा है और फीमेल पार्ट नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, वो बाहर से ही किसी पोलन ग्रेन को लेगा। अगर लेगा तो क्या कहलाएगा,
सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यानी एक जो है खुद का काम ही नहीं कर रहा है, इसमें या तो फीमेल काम करे या तो मेल काम करे। कंडीशन यहाँ पर दोनों को समझेंगे। इसमें मेल, ये इसमें जो स्टिग्मा है, जो सरफेस है, वो खुद के पोलिंग ग्रेन को प्रीफर तभी करती है जब अदर फेल हो जाए। अगर वो अगर सक्सेस हो गया तो ये सेल्फ वाले को नहीं लेता। इसमें कंडीशन क्या है, सेल्फ में कभी नहीं लेगा, वो सिर्फ बाहरी को ही प्रीफर करेगा। अच्छा, ये रहा हम लोग का 5वां पॉइंट, आपको समझ में आएगा। आप चलते हैं 6वें पॉइंट की तरफ। 6वां पॉइंट देखते हैं। 6वें पॉइंट में सेपरेशंस ऑफ वन सेक्स। सेपरेशन ऑफ वन सेक्स का मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ एक ही को प्रीफर करे। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, यानी मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट होंगे, स्टेमिनेट और पेस्टलेट। एक मैच्योर होगा और अदर नॉन फंक्शनल। दोनों ही मैच्योर हुए पर एक फंक्शन नहीं कर रहा है। अब जैसे आप सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी समझते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी है। करते इसमें क्या होगा, फंक्शनल नहीं होगा, यानी फंक्शन नहीं करेगा, या तो पोलिंग ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करेगा, या तो स्टिग्मा जो मेल फीमेल पार्ट है वो नहीं काम करेगी, या तो मेल काम नहीं करेगा। उसे सेपरेशन ऑफ वन सेक्स, यानी एक को आगे ले जाएगा, एक को नहीं। अच्छा, 7वां जो पॉइंट है उसको देखते हैं। हर्कोगेमी। हर्कोगेमी का मतलब फिजिकल बैरियर बिटवीन अ पोलिंग ग्रेन एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। किसी एक फ्लावर में स्टिग्मा और पोलिंग ग्रेन के बीच में बैरियर लगा दें, उसे हर्कोगेमी कहते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। ये स्टिग्मा वाला सरफेस है, किसी पोलिंग ग्रेन को किसी पोलिनियम शीथ में कवरिंग हो जाए, हैं, पोलिनियम शीथ में कवरिंग हो जाए, तो ये पोलिंग ग्रेन कभी भी स्टिग्मा से टच नहीं हो पाएगा, और जब तक टच नहीं हो पाएगा तब तक वो पोलिनेशन के टर्म्स नहीं हो पाएंगे और फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। बाद में जब मैच्योर हो जाएंगे, कैपेबिलिटी आ जाएगी, तब जाकर वो क्या करेंगे, ये रप्चर करेंगे, टूटेंगे या डीजेनरेट होगा ये शीथ, तब जाकर ये इस पोलिंग ग्रेन इस स्टिग्मा पर पड़ेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। उसे हम हर्कोगेमी कहेंगे, जिसमें से एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एडप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है, कैसे कोई प्लांट दूसरे पोलिंग ग्रेन को प्रीफर करता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखते हैं तो पेज को लाइक कीजिए। सर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।